अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और मैं इतने दिनों बाद व्लॉग अपलोड क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैं इतने दिन से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो मैं कोई भी व्लॉग बना नहीं पा रही थी। तो वैसे भी ईद के बाद रमज़ान में इतनी अच्छी रूटीन बनी हुई थी ना, तो वो सारी एकदम से रूटीन सारी चेंज हो गई है। तो गर्मी भी कुछ इतनी ज़्यादा शदीद है कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या करें क्या नहीं करें। तो मैंने बड़ी दिनों बाद आज मेरी तबीयत कुछ संभली है, तो मैंने कहा चले आपके लिए एक व्लॉग अपलोड कर देती हूँ, क्योंकि बहुत सारी मेरी सिस्टर्स और मेरी फ्रेंड्स मुझसे पूछ रहे थे कि आपने व्लॉग क्यों नहीं अभी तक बनाया, तो इस वजह से ही नहीं बना सकी। और आज मैंने बड़ी कोशिश के बाद आपके लिए एक व्लॉग तैयार किया है, तो उम्मीद है कि आप इसको पसंद करेंगे और एंड तक देखेंगे और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगेगा। और जी चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना व्लॉग। इस व्लॉग में मैं आपसे अपनी शेयर कर रही हूँ मॉर्निंग रूटीन। तो जी सुबह सुबह का टाइम है और बच्चों के स्कूल जाने का टाइम है, और मैं उनके लिए ब्रेकफास्ट और लंच रेडी कर रही हूँ। तो मैं साथ साथ आपको दिखाती जाती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने ना उनके लिए बादाम दूध बनाया है। बादाम मैंने रात को भिगो कर रखे हुए थे, उनके मैंने छिलके उतार के उनको मैंने ग्राइंड किया। 2-3 कप मैंने उसमें दूध डाला ग्राइंडर में, और थोड़ी सी चीनी ऐड कर दी, और आइस क्यूब डाल के मैंने उसको अच्छा सा ना ब्लेंड कर लिया है। और ये हो गया है बच्चों के लिए दूध तैयार। क्योंकि आजकल आपको पता है कि और कुछ इतना ख़ास सुबह सुबह खाने का दिल नहीं कर रहा है, तो इसलिए मैंने उनके लिए बना लिया है बादाम दूध। क्योंकि बादाम में आपको पता है कि प्रोटीन भी होती है, विटामिन बहुत ज़्यादा होते हैं, बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है ये सब कुछ। और साथ में मैं बच्चों के लंच के लिए बना रही हूँ सैंडविच। ब्रेड मेरे पास पड़ी हुई थी और ये 3-4 शामियाँ पड़ी हुई थी, तो साथ में मैं एग फ्राई कर लूँगी, और इसी तरह से मैं इनको बच्चों को सैंडविच बना के दे दूँगी लंच के लिए। और लंच में क्योंकि बच्चे रोटी वगैरह लेके नहीं जाते हैं, कहते हैं कि हमारा दिल नहीं करता, ठंडी हो जाती है। ये बहुत मसला है बच्चों को कि वो ठंडी हो जाती है, तो ये भी इस वजह से भी वो नहीं खाते हैं। तो फिर सबसे अच्छा जो हल है ना उनका यही है कि उनको वो सैंडविच वगैरह बना के दे दिए जाएँ। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड ले ली है, उसमें मैंने 2-3 पीस पे मैंने मायोनीज़ लगा लेनी है, और बाकी पे मैं केचप लगा लूँगी। और सब पे मैं एक एक शामी रख दूँगी। एक शामी एक्स्ट्रा थी क्योंकि 3 लंच बनाने हैं मुझे, 3 लंच बॉक्स, और एक शामी एक्स्ट्रा है, तो वो अनाया को मैं वैसे ही दे दूँगी खाने के लिए, क्योंकि वो ज़्यादा शौकीन है ऐसी चीज़ों की। और एक एक मैं इसमें चीज़ स्लाइस रख दूँगी। सैलड वगैरह भी मेरे पास था नहीं, तो मैंने कहा चलो जो जो चीज़ें हैं ना तो मैं वही रख देती हूँ। और अब मैं इनको हल्का सा टोस्ट कर लूँगी, इससे इनका जो है ना टेस्ट बहुत अच्छा डेवलप हो जाएगा। इस तरह से मैंने सारे लंच तैयार कर लिए। और जब मैं इनके लंच बॉक्स रखने लगी हूँ ना, तब मेरे माइंड में आया कि जो मैंने एग फ्राई करके रखा था वो तो मैंने उसमें लगाया ही नहीं है, और एग नहीं होगा तो फिर क्या टेस्ट आएगा। तो फिर मैंने दोबारा से उनके लंच बॉक्स खोल के उसमें उनके सैंडविच में अंडा लगाया, और दोबारा से फिर मैंने किया। मेरा तकरीबन इसमें जो है ना 5 मिनट 10 मिनट ज़ाया हो गए। तो अक्सर सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम में इस तरह के ब्लेंडर्स हो जाते होते हैं सबके साथ, तो ऐसा कोई बात नहीं है। तो जी बच्चे चले गए हैं स्कूल, और उसके बाद मैं अपनी बाकी जो मेरी रूटीन होती है वो मैंने स्टार्ट कर दी है। जो धुले हुए बर्तन थे मैं उनको उठा रही थी, उनको कैबिनेट में रख रही थी। सारे बर्तन अपनी अपनी जगह पे रखने भी बहुत ज़रूरी होते हैं, वरना किचन में बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट हो जाता है, तो वो बहुत ही बुरा लगता है। तो इससे बेहतर है कि जैसे जैसे बर्तन वॉश होते हैं ना, तो आप साथ साथ उनको उनकी जगह पे रखते जाएं, तो फिर ही थोड़ा सा ना क्लीन क्लीन फील होता है, वरना तो बहुत अजीब सा लगता है। तो मैंने ये सारे बर्तन मैं उनको उनकी जगह पर रख लूँगी, और उसके बाद मैं अपना बाकी काम स्टार्ट कर दूँगी। अच्छा, ये जो बादाम भिगोए हुए थे ना, इनमें से कुछ बच गए थे, तो इनके भी मैं छिलके उतार के रख लूँगी, और मेरे हस्बैंड उठेंगे तो मैं उनके लिए भी यही बना लूँगी। और क्योंकि यही आजकल मेरी रूटीन यही है कि मैं रोज़ाना यही बना रही हूँ। और उसके बाद जी मैं ग्राइंडर वगैरह भी अपना साफ़ करके रख लूँगी, काउंटर को अच्छे से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कचरा जमा हो जाता है, कोई ना कोई चीज़ गिरती रहती है, कभी पानी, कभी जूस, कभी कुछ ना कुछ, तो इसको मैं साथ साथ क्लीन करती रहती हूँ। और जी बिल्कुल हो गया है क्लीन। और इसके बाद जनाब मैं कर लूँगी अपने चूल्हे को साफ़।
और चूल्हा भी मेरा थोड़ा सा गंदा हुआ हुआ है, क्योंकि ये सारे काम जो होते हैं ना सुबह सुबह के करने वाले होते हैं, तो ये करने हमें रोज़ाना ही पड़ते हैं। क्यों और ये देखिए बच्चों के काम, ये ज़रूर ज़ैनब का काम होगा, इसने पाउडर का डब्बा भी ना बर्तनों में सिंक में डाल दिया। और जी यहाँ से तो मेरा काम हो गया कंप्लीट, और बीच में हो गई थी बेल मैं देखने गई थी कि भाई कौन आ गया है इस टाइम सुबह सुबह के, लेकिन कोई भी नहीं था। आई डोंट नो कि ये क्या हुआ। तो अक्सर हम भी बचपन में ऐसे करते थे, लोगों की बेलें बजा के भाग जाते थे, तो मुझे लगता है हमारे साथ भी वही सीन हुआ है कि कोई बेल बजा के ना कोई बच्चा सुबह सुबह भाग गया, तो इस वजह से कोई भी नहीं था बाहर। फिर मैं वापस आई हूँ और जी मैं अपना चूल्हे के ऊपर एस्टोनिश का स्प्रे कर रही हूँ। इसको थोड़ी देर मैं छोड़ दूँगी 1-2 मिनट के लिए, और उसके बाद मैं अच्छे तरीके से इसको साफ़ कर लूँगी। और जी मुझे बड़ी ही खुशी हुई है कि आप सब बहनों ने सब ने मेरा इतना व्लॉग का इंतज़ार किया है और मुझे इतना अप्रिशिएट किया है, और मुझे नोटिस किया है इस चीज़ को कि मैं इतने दिन से व्लॉग क्यों नहीं अपलोड कर रही थी। तो जी बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज़ का, बहुत ज़्यादा प्यार देने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और जी साथ साथ मेरे काम चल रहे हैं। चूल्हा मेरा साफ़ हो गया है, और अब मैं ये मसाला बॉक्सेस को भी साफ़ कर लूँगी। इनको भी मैं रोज़ाना तो नहीं, लेकिन मेरा ये रूटीन है कि मैं इनको 1-2 दिन बाद लाजमी इनको साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि इनका कलर वाइट है ना, तो बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। और ये जो कॉफ़ी वाला बॉक्स है, इसमें आप बिल्कुल ये मत समझिएगा कि इसमें कॉफ़ी है। इसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा कॉफ़ी हमारे घर में कोई नहीं पीता कि मैं इतने बड़े जार में कॉफ़ी भर के रखूँ। तो जब भी हमें कॉफ़ी की ज़रूरत होती है तो उसके लिए एक अलहदा से जार है। तो इसमें मैंने जो ड्राई फ्रूट बच जाते हैं ना, तो वो मैं इसमें रख लेती हूँ। इसमें बिल्कुल भी ना ख़राब नहीं होते हैं, तो बड़े फ़्रेश फ़ील होते हैं। और इसके नीचे भी काफ़ी ज़्यादा गिरा हुआ था मसाले वगैरह, सॉल्ट वगैरह, तो उसको भी मैं साफ़ कर लूँगी। और रोज़ों के बाद ना रूटीन को वापस आते आते भी काफ़ी दिन लग जाते हैं, क्योंकि अब वैसे बड़ा ही मज़ा आता है। रोज़ों के बाद तो बिल्कुल ही बोरियत स्टार्ट हो गई थी कुछ दिनों के लिए, फिर मेरी तबीयत अजीब सी हो गई, तो मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था। आज शुक्र है अल्लाह का कि अब मुझे थोड़ा सा अच्छी फीलिंग आ रही है। और ये जो मेरा ये बॉक्स है ना, इसका ना ज़ैनब ने तोड़ दिया है इसका कैप, तो अब मुझे ये है कि इसके ऊपर मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसको खुला भी नहीं छोड़ सकती हूँ। आजकल गर्मी है तो कोई ना कोई कीड़ा वगैरह भी निकल आता है। तो फ़िलहाल मेरे पास ना ये फॉइल पेपर पड़ा हुआ था, तो मैं इसको ले लिया है, और कैप की तरह ना इसको मैंने काट लिया है, तो इसको मैं फ़िलहाल इसके ऊपर लगा दूँगी। लेकिन मैं ज़रूर इंशाल्लाह इसका ना मैं कोई डाई करूँगी, इसके लिए ना कोई करूँगी मैं इसका प्लान, तो वो भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन वक्ती तौर पर मैंने ये कर दिया है। और इसके बाद बाकी तो मेरी सारी चीज़ें जो थी ना कंप्लीट, उनको मैंने सेटअप कर लिया था। इसके बाद जो बाकी बर्तन थे ना वॉश करने वाले, वो मैंने सारे सिंक में इकट्ठे कर दिए, क्योंकि वो फिर मेरी हेल्पर आएंगी तो वो वॉश कर लेंगी। अगर वो नहीं आती बाज़ औक़ात तो फिर मैं ख़ुद वॉश कर लूँगी। और अब मुझे लग गई थी बहुत ज़्यादा प्यास, काफ़ी देर से मैं किचन में लगी हुई थी काम करने, तो प्यास फ़ील हो रही थी, तो मैंने जल्दी से पानी पिया। पानी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। और जी मैं ना कोशिश करूँगी कि अब मैं आपसे ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग शेयर कर सकूँ, अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड कर सकूँ, ताकि आप, अगर आपको मेरे व्लॉग पसंद हैं तो आप उन्हें देख सकें, एंजॉय कर सकें और कुछ सीख सकें। और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अच्छा जी, अब मेरा किचन का हो गया है काम कंप्लीट, और लाइट्स मैं ऑफ़ कर दूँगी, लेकिन मैं फ़ैन यहाँ पर ना चलता रहने देती हूँ, क्योंकि फिर फ्रिज के लिए भी ना थोड़ी सी हवा ज़रूरी है, तो मैं एक फ़ैन हल्का सा चला देती हूँ। और टेरेस में जी देखें, अभी बाहर 8:30 बजे का टाइम है सुबह का, और देखिए कितनी ज़्यादा धूप है, अभी भी इतनी गर्मी हो गई है सुबह सुबह ही। हाँ जी, आप उठ गई हो, इधर आओ, इधर देखो, नींद आ रही है, इधर देखो, क्यूट। देखो आपके ईयर्स ठीक हो गए, ठीक हो गए, ये भी दिखा। और जी मैं यहाँ पे करने लगी हूँ अपने हस्बैंड के लिए कपड़े प्रेस ऑफ़िस के लिए, तो उन्होंने मुझे बता दिया था कि कौन से पहने हैं, तो मैंने कहा चले ठीक है, सुबह मैं उठी होंगी तो मैं कर दूँगी। ऊपर गर्मी है बेटा, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, ऊपर गर्मी है।
वैसे तो ना वो अपने सारे कपड़े बाहर से ही प्रेस करवाते हैं, तो जो कोई हल्का फुल्का हो ना वो फिर मैं घर में कर देती हूँ। और ये मैंने इनके कपड़ों को ना कल्फ भी लगा के रखी हुई थी, तो ये भी वो बाहर से करवाएंगे, क्योंकि घर में करना बहुत मुश्किल है। ये मुझे तो ख़ासकर बहुत मुश्किल लगता है ये कल्फ वाले कपड़े इस्त्री करना, तो जो हल्के फुल्के होते हैं ना वो मैं घर में कर देती हूँ। और ये जी मैंने बच गई थी थोड़ी सी कल्फ, तो मैंने अपने सूट को भी लगा दी है। तो ये वो सूट है जो मैंने ईद के ना फर्स्ट डे पहना था, तो मैंने कहा चलो अभी न्यू है तो इसको भी थोड़ी सी कल्फ लगा देते हैं ना, तो इस तरह हमारे कपड़ों की ना थोड़ी जान आ जाती है कपड़े में, लोन के कपड़ों में ख़ास करके थोड़ी सी भी कल्फ लगी होगी। तो ये सारा वही सूट है जो मैंने ईद के फर्स्ट डे पहना था। और ये बड़ा अच्छा स्टिच किया है, मेरी फ्रेंड ने किया है, तो बहुत ही प्यारा स्टिच किया है उसने, बिल्कुल मेरे अकॉर्डिंग टू साइज़ किया है, बिल्कुल एक्यूरेट है। कोई इसमें ना मुझे आज तक इतना अच्छा साइज़ नहीं मिला। मैं कोई भी सूट स्टिच करवाऊँ ना तो मैं इसी का साइज़ दूँगी। और मैं जल्दी से कपड़े प्रेस कर लूँगी। और ये वाशिंग मेयर जो होता है ना ये घर में आराम से प्रेस हो जाता है, कोई मसला नहीं बनता है, तो जल्दी से ये हो जाएगा और ये मैं रख दूँगी। अच्छा, ये ना शर्ट के जो अक्सर बाजुओं पे निशान पड़ जाते हैं ना बटनों वगैरह के, तो इसलिए पड़ते हैं कि हम इनको ना करते हैं बंद करके, इन पे ऊपर इस्त्री लगा देते हैं तो बटन के निशान पड़ जाते हैं। अगर हम इसको बाजुओं को ना इस्त्री करने से पहले सीधा करके अगर हम पहले से इस्त्री कर लेंगे ना तो वो बड़ा अच्छा फिर आता है और बटनों के निशान वगैरह भी नज़र नहीं आते हैं फिर। और यहाँ जी कपड़े हो गए हैं प्रेस और मैं लगा दूँगी यहाँ पे। और इसके बाद जी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने नहीं किया है। और अब जी यही थी मेरी मॉर्निंग रूटीन। अब मैं भी अपना कपड़े निकालूंगी और नहाऊं धोऊंगी और थोड़ा रेस्ट करूंगी और बाकी की रूटीन मैं इंशाल्लाह आपसे फिर शेयर करूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।